क्या अब आगे विजन रहने वाला है? हर उस छात्र के साथ हैं जिसके साथ अन्याय होगा। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करने को लेकर के हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बच्चियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उन पर केस दर्ज किया गया। ऐसा क्यों कर रही सरकार? बेवकूफ है ना, समझदारी नहीं है। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? अगर छात्र संघ चुनाव होते तो इन बच्चियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। नमस्कार, एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज शपथ ली है राजस्थान के प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। उन्होंने आज शपथ ग्रहण समारोह था और राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर बहुत सारा धन्यवाद आपको, पूरी टीम को। तो आपका क्या अब आगे विजन रहने वाला है आगे आने वाले 5 सालों को लेकर और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करने को लेकर के? देखिए, हम हर उस छात्र के साथ हैं जिसके साथ अन्याय होगा। ये मेरी बहनें खड़ी हैं, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की गर्ल्स हॉस्टल की छात्रावास की लड़कियां हैं। मैंने मंच से भी इनकी आवाज़ उठाई और आदरणीय सचिन पायलट जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी कहा कि इन बच्चों के साथ हॉस्टल में दुर्व्यवहार हो रहा है। ना तो इनकी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, इनको फीस के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने 90% लाके एक कड़ी एग्जाम पास करके फिर विश्वविद्यालय में अपने दम पे एडमिशन लिया है, खैरात में नहीं लिया है। और ये कोई वेलफेयर का काम नहीं है, ये आपका हक है। अच्छा खाना देना आपका अधिकार है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना आपका अधिकार है, अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब हमारा अधिकार है। इसके लिए एनएसयूआई पूरी ताकत से लड़ेगी। मैंने इन बच्चियों से वादा किया, मन से भी उठाया, इनकी हाइजीन की समस्या है। हॉस्टल में इनके साथ इन बच्चियों पे एफआईआर लगाई गई, फीस का कुछ इशू हुआ, फीस वृद्धि हुई। अब ये सब गरीब परिवार की बच्चियां हैं, साधारण परिवार की बच्चियां हैं। अब ये इतना मोटा फीस अगर देंगे तो फिर दिल्ली पढ़ेंगे, ये बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ेंगे? लेकिन हमें विश्वास है हमारी शिक्षा व्यवस्था पे, हमारी सरकार पे। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं हमारे पास एक रास्ता बचता है, वो है आंदोलन। उसके लिए हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इन बच्चियों ने बजाई, इन पे एफआईआर लगाई गई, घोर निंदनीय। मैं घोर निंदा करता हूं। मैंने मंच से और हमारे नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि ये एफआईआर गलत तरीके से लगाई गई है। मुझे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने विश्वास दिलाया है कि इन बच्चियों की आवाज़ जो है वो विधानसभा में उठाएंगे और इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। हम जल्दी दिया कुमारी के जो है आवास का भी घेराव कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए हैं कि इन बच्चियों का पहले निस्तारण होना चाहिए। आगामी 2 या 3 दिन के अंदर हम दिया कुमारी के जो बंगले का घेराव करेंगे, क्योंकि इस काम को करवाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज इस शपथ ली है, जो पदभार ग्रहण किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जहां भी अन्याय हो, जिसके साथ भी अन्याय हो, उसके साथ खड़े रहो, सत्य के लिए लड़ते रहो। इन मेरे साथियों, इन बहनों के लिए लड़ते रहो। एनएसयूआई सड़कों पे रहेगी, जो भी पीड़ित है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। बच्चियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उन पर केस दर्ज किया गया। ऐसा क्यों कर रही सरकार? बेवकूफ़ है ना, समझदारी नहीं है। अगर समझदार होते तो वो इनसे मिलते, इनसे बात करते, इनकी पीड़ा जानते। अब उनके बच्चे तो काजू बादाम खाते हैं, हमारे छाछ पीने से भी तुम्हें एलर्जी है। नहीं, आपके बच्चे काजू बादाम खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और हमारे बच्चे छाछ भी आप उनकी बंद कर दोगे। ये अन्याय है। इस अनइक्वलिटी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सामाजिक न्याय और महिलाओं को तब पूरे देश की भागीदारी है। ये भविष्य है इस देश का, और सचिन पायलट जी तो कह के गए कि भविष्य नहीं, ये वर्तमान है इस देश का। तो वर्तमान के साथ जो है हम अन्याय नहीं होने देंगे। उनके बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे तो हमारे बच्चे भी ड्राई फ्रूट खाएंगे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। नहीं, लड़ाई लड़ेंगे ना हम। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो इन बच्चियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इन बच्चियों पे एफआईआर लगाई जाती है। ये बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप बच्चियों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके उनको विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। आप समझ सकते हैं कि लड़कियों के ऊपर कितनी बाउंडेशंस रखी जाती हैं। जब एक बच्ची गांव देहात से निकलकर जयपुर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उनके माँ बाप का कितना बड़ा विश्वास होगा। उसकी माँ पूरे समाज से लड़ती होगी, जो उनके माँ बाप को ताना देते होंगे कि बच्ची को बाहर मत भेजो। जब वो बच्ची यहाँ आती है, जब बच्ची यहाँ आती है, पढ़ती है, अच्छी एग्जाम परसेंटेज लेके आती है, और वो जब बच्ची अपने हक की आवाज़ उठाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप 10,000 फीस अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी मंथली आमदनी जो है वो 10,000 की है, तो ऐसे में इन बच्चियों पे एफआईआर दर्ज करते हैं। जब एफआईआर दर्ज की जाती है और उनके माँ बाप को पता लगेगा, तो भैया हम एक सामाजिक समाज में रहते हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है तो आप समझ सकते हो समाज में क्या बातें होती होंगी। ये गांव के लोग नहीं समझते हैं कि इन बच्चियों ने क्या आंदोलन किए। जब उनको पता चलेगा कि इस बच्ची पे एफआईआर है, तो आप सोचो क्या बीतेगी उस माँ बाप पे। तो हम उस वाइस चांसलर को भी कहते हैं कि आप सुधर जाओ। नहीं, हम तैयार हो गए हैं अब सुधारने के लिए, तो मजबूती से लड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव की बात करें तो ये पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही बंद हुए थे और आपने बोला भी था कि इसका नुकसान हुआ है। मैंने कहा ना मंच से
देखिए, छात्र संगठन छात्रों के लिए होता है, सरकार हमारी हो या किसी और की, हम अगर हमारी सरकार भी गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। मैंने इतने बड़े मंच से कहा, जहां हमारे प्रदेश के नेता बैठे हैं, देश के नेता बैठे हैं, तो हमने निंदा की हमारी सरकार की, बिल्कुल सरकार ने गलत किया, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी वो हवाला देके किया, तो हो सकता है उस समय की ये परिस्थितियां हो जिसको लेकर डिसीजन लिया गया हो, लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। ना तो आपके विधानसभा के चुनाव है, ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपको लागू करना है, ना और कोई ऐसी अव्यवस्था है जहां पे आपको प्रशासनिक जो है दबाव की जरूरत पड़े, तो आप शासन चुनाव कराइए, ये बहुत आवश्यक है। नई नौजवान पीढ़ी राजनीति में आती है, एक जो विश्वविद्यालय में जो तानाशाही चलती है उसके खिलाफ छात्र संघ मजबूती से आवाज उठाता है। अभी भजनलाल सरकार की क्या मंशा हो सकती है कि वो छात्र संघ चुनाव को आगे कंटिन्यू नहीं करवा रही? तत्कालीन प्रभाव से भजनलाल जी को हटाया जाए, उनको ट्रेनिंग की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक एलडीसी भी जब नौकरी लगता है तो उसकी भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आप कैसे पहली बार के विधायक को आप सीधा मुख्यमंत्री बना सकते हैं? आप जानिएगा, अगर मुख्यमंत्री हमारा अनुभवी होगा तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करेगा, और अनुभवहीन मुख्यमंत्री होगा तो ब्यूरोक्रेसी उसको चलाएगी, और हमारी वर्तमान की सरकार ऐसा ही कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के इशारे पे चलती है। नेता संघर्ष रोड पे करते हैं, अधिकारी ऑफिस में बैठते हैं, एसी के ऑफिस में, उनको थोड़ी पता इनकी पीड़ा क्या है, इनकी दिक्कत क्या है, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि सरकार से भजनलाल जी को हटाइए, कोई अनुभवी मुख्यमंत्री हमें दीजिए, ताकि हम उसको अपनी आवाज़ तो बताएं। उनके पास जो भी फाइल आती है वो पहले अपने पीए साहब को पूछते हैं, पीए साहब गुमराह कर देते हैं कि साहब ये तो है ही नहीं, ये बजट ही नहीं है। आप क्या दिया है बजट में? आपका केंद्र का बजट देखिए, क्या किया है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, वेलफेयर्स के लिए क्या किया है, कल्याण समाज की कल्याण की योजनाओं के लिए, एससी एसटी माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए आपने क्या किया है? आपने कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने हॉस्टल खोले हैं? कितने समाजों को ये बच्चियां आज पढ़ती हैं हॉस्टल में? अगर आज इनके समाज का अगर हॉस्टल होता, इनके पास जमीन होती, इनको दर बदर भटकने की जरूरत नहीं थी। तो आप कितने लोगों ने आपने समाज के हॉस्टल खोले हैं? आपको ये सब कुछ करना चाहिए था। इनके स्कॉलरशिप टाइम पे दो। आप हॉस्टल की जब व्यवस्था नहीं चला पा रहे हो तो आप सरकार नहीं चला सकते हो, तुरंत प्रभाव से आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनोदजीत जाखड़, जिन्होंने अपने ओपिनियन रखे और आने वाले 5 साल जो सरकार चलेगी उसके खिलाफ निष्पक्ष तरीके से और पूरी जोर से लड़ने की भी बात कही। और छात्र संघ चुनाव को लेकर भी उन्होंने ओपिनियन रखा और उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और इसके लिए आने वाले समय में प्रदर्शन भी करेंगे और लगातार मांग करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं विनीत चौधरी, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।